एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगैन। तो सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हमने ऑलरेडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। मैंने बोला था कि मैं एक डायग्रामेटिक वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट गाइस आई थॉट कि पहले मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ा दूँ, फिर हम दोनों का डायग्राम डिस्कशन एक साथ करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज़ वीडियो। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि आपको मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर दिया है। इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन फंडस, स्थमस, you have ampulla infundibulum, that is in total fallopian tube, ovary, cervix, cervical canal and vagina। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्लस हम डायग्राम ज़रूर देखेंगे। आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, थोड़ा मैंने अपने शेड्यूल में चेंजेस किए हैं कि वीडियो किस अकॉर्डिंग सेंड करना है, मैं उसका भी एक वीडियो आपके लिए बता दूँगी। सबसे पहली चीज़ है कि ये पेल्विक रीजन में होता है। मैंने कल भी बताया था पेल्विक रीजन क्या होता है, कि आपके स्टमक के नीचे जो एरिया शुरू होता है, दैट इज़ योर एक्सटर्नल एरिया। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जहाँ पर होता है उसे ही हम पेल्विक रीजन कहते हैं, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम के जस्ट अप एंड डाउन या राइट एंड लेफ्ट में ही आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ओके, तो अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सो वी हैव पेयर ऑफ ओवरीज। इसमें टेस्टिस की जगह ओवरी रहती हैं। फिर हमारी ओविडक्ट होती है, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। व्हाट डू वी से? फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो अगर कहीं ओविडक्ट आ रहा है या फेलोपियन ट्यूब आ रहा है, तो आपको समझना है कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। देन वी हैव यूट्रस, देन वी हैव सर्विक्स एंड देन वी हैव वजाइना। तो आप या तो इसको इस सीक्वेंस में याद करो, ओवरी से, या फिर आप इसको वजाइना से ओवरी की तरफ याद करो। आप दो ही सीक्वेंस में इसको याद कर सकते हो। अगर आप सीक्वेंस गड़बड़ कर दोगे तो फिर आपको लिखने में प्रॉब्लम आएगी डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो पे। एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी होता है, इसमें सबको पता है कि एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया जैसे कि मेल में पेनिस था, वैसे ही फीमेल में वजाइना होती है। ठीक है, वी हैव वन मोर स्ट्रक्चर, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर जो मैंने दी है, दैट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम बट इट एड्स टू चाइल्ड केयर। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, बट ये एज अ रिलेटेड टू योर चाइल्ड एंड इट्स हेल्दी वेल्दी गुड लाइफ। तो इसलिए मेमोरी ग्लैंड को हम इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही पढ़ लेते हैं। क्लियर हुआ? तो ओवरीज चलते हैं। तो ओवरीज है हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी मीन्स जो मेन फंक्शन करती हैं वो। ठीक है, ये ओवा प्रोड्यूस करती हैं और ओवेरियन हार्मोन्स। ओवेरियन हार्मोन्स कौन से हैं? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर हुआ? फिर हम आते हैं कि इनका लोकेशन होता है हमारे लोअर एब्डोमेन में, आपकी किडनी के साइड में होती हैं ये, और अराउंड 2 to 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट ओवल और सर्कुलर शेप की होती हैं। ठीक है, ये लिगामेंट्स के थ्रू पेल्विक वॉल से हमारे अटैच्ड होती हैं, और पेल्विक वॉल के साथ ये यूट्रस से भी हमारे कनेक्टेड होती हैं। मैं क्या बताना चाह रही हूँ, एक सेकेंड में आपको डायग्राम दिखाती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि ये रीजन जो है आपका, मैंने यहाँ पे बताया कि पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड होती हैं, और किस चीज़ से कनेक्टेड होती हैं? हमारे एब्डोमेन से। तो ये देखो आप, पेल्विक वॉल आपकी ये है, तो ये यहाँ पर ये कनेक्शन है, और ये एब्डोमेन से कनेक्टेड होती हैं इस स्ट्रक्चर के थ्रू। तो इसी को हम बात कर रहे हैं, इसी चीज़ के बारे में। तो ये क्लियर हुआ कि मैंने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बताए हैं। तो अब आगे के बारे में अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं हमारी, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं लोअर एब्डोमेन में होते हैं, 2 to 4 सेंटीमीटर में होते हैं। ठीक है, इसमें एपिथेलियल टिश्यू होता है जो इसकी कवरिंग करता है। लाइक बाउंड्री, आपको पता है कि हमें बाउंड्री भी पढ़नी होती है, तो एपिथेलियल टिश्यू होती है जो इसकी बाउंड्री का काम करती है, और इसमें ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। ठीक है, हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। अब ओवेरियन स्ट्रोमा जो होता है वो दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ठीक है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला से बनता है क्या? हमारा ओवेरियन स्ट्रोमा। अगर आप इन दोनों के ऐड कर दोगे तो बनेगा ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, फिर आते हैं आगे ओविडक्ट्स।
तो इन्हें फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब्स, अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर। सुनो बच्चों, मैं ये बताना चाह रही हूँ, यहाँ पर साइज़ मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आंसर्स में मेंशन करो, बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक स्ट्रक्चर होता है, एक साइज़ होता है किसी चीज़ का। जैसे हमारे किडनी का साइज़ कुछ होगा, हमारे लीवर का साइज़ कुछ होगा, ऐसे ही हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पर्टिकुलर साइज़ होता है। अगर हम मान लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइज़ एक्स है, तो अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि इस फैलोपियन ट्यूब का साइज़ भी एक्स कर दें, ओविडक्ट का साइज़ भी एक्स हो गया, हमारा ओवरी का भी साइज़ एक्स हो गया। तो या तो ये पूरा जो एक्स अमाउंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंस्टिट्यूट कर सकता है, या फिर ये क्या कर सकता है कि किसी एक स्ट्रक्चर को करे। तो ये हमारे सारे एक स्ट्रक्चर को बात कर रखता है, पूरा एक सिस्टम बनाता है। और इसीलिए इसकी मैं यहाँ पे लेंथ में बात करती हूँ कि आपको एक आइडिया मिले कि कितना छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, बट इनका फंक्शन कितना बड़ा है, राइट। तो ये एक्सटर्नल जो है, ये ओवरी से यूट्रस तक इनका कनेक्शन जो होता है वो ओविडक्ट्स करती है, ठीक है। और इसका जो एक शेप होता है, फनल शेप्ड होता है, उसको इनफेंडिबुलम कहते हैं। मतलब कि जो ओविडक्ट होती है वो ओवरी की तरफ जो जुड़ी होती है, उस स्ट्रक्चर को हम इनफेंडिबुलम कहते हैं, ठीक है। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि हमारे ओवरी को होल्ड करती हैं, उसे हम फिम्ब्री कहते हैं। मैं क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पर, एक हम रफ थॉट लेते हैं हमारे दिमाग में कि क्या बढ़ने में आ रहा है। ये आपकी ओवरी है, ठीक है। यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो समथिंग ऐसे ऐसे करके इसको होल्ड किए रहते हैं, ठीक है, ऐसे होल्ड किए हैं। नेक्स्टली ये है हमारा क्या, इनफेंडिबुलम, और ये आगे जाकर आपका यूट्रस से जुड़ा होता है। और इसी इनफेंडिबुलम के स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके इस्थमस, एम्प्यूला एंड में जो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये ओवरी है आपकी, ठीक है, आपने पढ़ ली। ये स्ट्रक्चर आपका जो है ये है फिम्ब्री, ये जो है ये प्रोजेक्शंस जो मैंने बनाए हैं ये आपके फिम्ब्री हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे एक आप बाउल लेते हो अपने घर में, उसके अंदर कुछ फ्रूट आपने रख दिया, फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी फ्रूट यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। तो ये बाउल क्या करता है, इस फ्रूट को होल्ड करने का काम करता है ना। तो उसी तरीके से जो ओवरी को होल्ड करने का काम होता है वो फिम्ब्री करता है। फिर फिम्ब्री से पहले यहाँ पर हमारे ओवम बनेंगे, फिर वो फिम्ब्री में जाएंगे, फिम्ब्री से वो हमारे इनफेंडिबुलम में जाएंगे, फिर वहाँ से वो यूट्रस तक पहुँचते हैं और वहाँ पे इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन जो भी होना होता है आगे का प्रोसीजर वो होता है। क्लियर हुआ। इनफेंडिबुलम का पहला पार्ट जो होता है वो होता है एम्प्यूला, ठीक है, सॉरी हाँ, एम्प्यूला होता है। तो एम्प्यूला जो है वो क्या करता है, इस्थमस में बढ़ता है और फिर नैरो न्यूमेरल ओपनिंग होती है यूट्रस में। अगर हम इसको देखें तो हम कह रहे हैं ये ओवरी है, ठीक, ये हमारा फिम्ब्री है, ये हमारा क्या है, इनफेंडिबुलम है। अब इस इनफेंडिबुलम के 2-3 पार्ट कर दिए गए। पहला पार्ट है एम्प्यूला, ठीक है, दूसरा पार्ट है इस्थमस। तो इस तरीके से आपको पार्ट भी पढ़ना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन पूरी ओविडक्ट में कभी नहीं होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी हम जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं, ओवरव्यू थ्योरी देख रहे हैं, ठीक है। मैं अपने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था तब मैंने कहा था कि गाइस प्रिपेयर योर नोट्स बाय वाचिंग द वीडियो कंटिन्यूअसली। मतलब आपको अपने नोट्स तभी बनाने हैं जब आप वीडियो देख रहे हो। डोंट लीड इट टू बी लाइक कि बाद में कर लेंगे यार, हो जाएगा, नहीं होता है, क्योंकि आप बाद में किसी और चीज़ में फंस जाते हो आगे के चैप्टर्स में, तो जो पीछे का चैप्टर है वो रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा यूट्रस, जो होता है जिसे हम मदर वोम भी कहते हैं, और ये पियर शेप का होता है। किस शेप का होता है, पियर शेप का होता है। और ये फिर पेल्विक वॉल से हमारे लिगामेंट से जुड़ा होता है, ठीक है। और जो हमारी यूट्राइन वॉल होती है वो हमारी बनती है 3 चीज़ों से, एक्सटर्नल पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम एंड इंटरनल एंडोमेट्रियम, ठीक है, विच लाइन्स द यूट्राइन कैविटी। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो सबसे इनर लेयर होती है इंटरनल एंडोमेट्रियम, उसी में हमारे चेंजेस होते हैं व्हेन वी आर गोइंग अंडर आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब क्या है कि आपके जो वोम्ब है उसमें 3 लेयर्स हैं, एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल। तो आप
कैसे देखोगे, मैंने कहा ये पियर शेप का होता है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके का होता है, तो जो एक्सटर्नल होगी वो सबसे बाहरी लेयर होगी, ठीक। फिर उसके अंदर हमारी दूसरी लेयर होगी मिडिल लेयर, इस तरीके से। फिर उसके अंदर हमारी क्या होगी, इंटरनल लेयर, एंडोमेट्रियम। तो इम्प्लांटेशन हमारा इसी एंडोमेट्रियम में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में होते हैं, जब हम अपने पीरियड्स में होते हैं, तो यही वॉल जो होती है ये ब्रेक होती है और यही एज अ फॉर्म ऑफ डर्ट ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आती है, ठीक है। इसी जो है एंडोमेट्रियम, इसी में हमारा क्या होता है कि इसी में आपका इम्प्लांटेशन होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब हम होते हैं तो इसी में सारा चेंजेस भी देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया कि कौन सी लेयर में हमारा इम्प्लांटेशन होता है। ओके, सर्विक्स एंड वजाइना। सर्विक्स एंड वजाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सर्विक्स होता है वो यूट्रस को वजाइना से कनेक्ट करता है। देखते हैं क्या कि जैसे ये ब्रिज है, ठीक है, यहाँ पे सिटी ए है और यहाँ पे सिटी बी है, तो ये ब्रिज क्या कर रहा है, कोई मुझे बताएगा कि ये ब्रिज क्या कर रहा है। ये कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा है, मतलब ये ए और बी को कनेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो वही काम हमारा सर्विक्स करता है। वो सर्विक्स हमारा क्या काम करता है बेसिकली, कि वो यूट्रस को वजाइना से कनेक्ट करता है, ठीक है, यूट्रस और वजाइना को कनेक्ट करता है। और ये जो पूरा हमारा जो सेक्शन होता है सर्विक्स और वजाइना का, उसी को हम कहते हैं बर्थ कैनाल, मतलब इसी एरिया से बेबी हमारा बाहर आता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है फीमेल्स में, क्योंकि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि फॉर अ 9 months ऑफ पीरियड वी हैव टू कैरी अ बेबी इन आवर बॉडी। तो जब हम अपने बेबी को कैरी करते हैं तो उसके लिए हमारी बॉडी में मल्टीपल ऑफ चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं तो उनके लिए हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होती है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करते हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं कि मोनस प्यूबिस होता है फर्स्ट, जो कि फैटेड टिश्यू होता है और स्किन से और प्यूबिक हेयर से कवर होता है। लीबिया मोजोरा जो होता है वो मोनस प्यूबिक और वेजाइनल ओपनिंग के सराउंडिंग में होता है। लीबिया मेन्योरा होता है जो कि फोल्डेड स्किन होती है लीबिया मेजोरा के अंदर। हाइबन होता है जो कि हमारे वेजाइनल ओपनिंग को कवर करता है। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़नी है वो है हाइमन के बारे में। हाइमन बेसिकली क्या होता है कि वजाइना के ऊपर एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। व्हेन अ गर्ल इज अंडर, बेसिकली आप कह सकते हो व्हेन शी इज़ नॉट रेडी टू बी इन अ फिजिकल रिलेशनशिप और शी हैज़ नॉट बीन गेट इन अ फिजिकल रिलेशनशिप, तो उसकी बॉडी में ये हाइमन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइमन, किसी की बॉडी में हाइमन की प्रेजेंस या एब्सेंस से हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो पर्सन सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं। क्योंकि जब कभी आप हैवी वर्कआउट करते हो या कभी कोई ज़्यादा काम कर लेते हो, कोई हैवी वेट लिफ्टिंग हो जाती है, तो भी इस हाइमन के ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस हम ये नहीं डिसाइड कर सकते दैट अ पर्सन इज़ वर्जिन और नॉट, ठीक है। और बाकी की ये जो स्ट्रक्चर्स दे वर जस्ट इन फॉर नॉलेज, ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो चीज़ें एनसीईआरटी में हैं वो ही मैं आपको पढ़ाऊँगी और जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगी वो मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर दूँगी, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड्स सबको पता है कि फीमेल मैमल्स में होते हैं, ठीक है। और स्पेशली एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि ये हमेशा कहीं पर भी किसी भी मैमल में होंगे फीमेल तो वो पेयर्ड होंगे और ग्लैंडुलर होंगे, ठीक है। और यहीं से आपका मिल्क सिक्रेशन होता है और आगे एक निप्पल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे बेबी मिल्क सक करता है, ठीक है। तो ये था आज का आपका वीडियो जिसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट 2 जो वीडियो होंगे वो पहला वीडियो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम होगा
और सेकेंड वीडियो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम होगा, राइट. सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो गाइज. और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि आपके साथ है और उसे इस चैप्टर में या आगे किसी भी चैप्टर में बहुत कन्फ्यूजन है, तो वो मेरे चैनल को फॉलो कर सकता है. प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स द वीडियो एंड try to prepare your notes, children. Again I am saying this, please prepare your notes. So take care, bye bye, and let's meet in the next video.